चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, ठीक है। बहुपद का अर्थ है पोली, इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें अनेक पद हो, जिसमें अनेक पद हो, ठीक है। जिसमें बहुत सारी चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज़ पढ़ना है चर किसे कहते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है कि चर किसे कहते हैं, ठीक है। तो चर का मतलब होता है कि जिसका मान निश्चित न हो, जिसका मान निश्चित न हो उसे चर कहते हैं, उसे चर कहते हैं, ठीक है। तो जिसका मान निश्चित न हो उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया ABCD से लेकर XYZ, ठीक है। जिसका मान निश्चित नहीं होता है कि हर सवाल में हर जगह हर रंग का आंसर आता है, ठीक है। दूसरा होता है अचर किसे कहते हैं। अचर किसे कहते हैं। अचर का मतलब होता है कि जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो, यानी सवाल में जिसका मान क्या हो, निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो उसे अचर कहते हैं। या ये कह लीजिए कि जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। यानी वो कोई भी सवाल में रहेगा तो उसका आंसर वही रहेगा। जैसे मान लीजिए अंक वाला, जैसे अंक हो गया 1 2 3 4 5 इससे लेके अनगिनत तक के हम इसको अचर कहते हैं, ठीक है। चर का मतलब हो गया कि जिसका मान निश्चित ना हो, जैसे x y को याद कर लेंगे, ठीक है। और अचर का मतलब होता है जिसका मान निश्चित हो, ठीक है, तो उसे अचर कहते हैं। इसमें सबसे पहला आता है कि इसके बाद आता है पद किसे कहते हैं, ठीक है। पद किसे कहते हैं। पद का मतलब हो गया कि चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। चर और अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए को इसमें से ले लीजिए कि ए वाला ए, इसमें से ले लीजिए 2, तो ए गुने 2 बराबर हो गया 2a। तो ये हो गया एक तरह से पद हो गया, ठीक है। जैसे इसमें से ले लीजिए एगो अचार ले लीजिए 3 और एगो ले लीजिए x, तो ये हो गया 3x, ये हो गया पद हो गया, ठीक है। इसके बाद पॉइंट है मेरा तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट होगा ये वाला कि गुणांक किसको कहते हैं, गुणांक किसको कहते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है कि गुणांक का मतलब होता है कि इसको अगर तोड़ा जाए तो हो जाएगा गुना का अंक, गुना का अंक, यानी इसके नाम से ही पता चलता है कि गुणांक किसको कहते हैं। तो जिस संख्या से या जिस अंक से पद में गुना किया हो उसे गुणांक कहते हैं, उसे गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो इस नाम से ही पता चलता है कि जिस है ना अंक से या संख्या से पद में गुना किया हो उसे हम गुणांक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे हो जाएगा 2x में x का गुणांक, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो अंक होता है x में चाहे y में चाहे a में जो भी अंक लगा रहता है उसको हम गुणांक कहते हैं। गुणांक आगे लगा रहता है, जैसे x का गुणांक कौन हो जाएगा 2, तो हम देख कर ही बता सकते हैं कि गुणांक कौन हो गया। जैसे मान लीजिए 3a है, अगर पूछ देगा इसमें a का गुणांक कितना हो जाएगा तो बोल देंगे a से आगे कितना लगा हुआ है 3, तो बोलेंगे 3, ठीक है। फिर इसमें अगर पूछ देगा -2y² में y का गुणांक कितना हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ पे -2 है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ में नहीं रहता है, जैसे मान लीजिए x² में x का गुणांक बोलेंगे, इसमें y² हो जाएगा, गुणांक बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ना कुछ है तो 1 होगा, ठीक है। अगर आगे कुछ ना लगा है, अगर प्लस का चिन्ह भी छुपा हुआ है और 1 भी छुपा हुआ है तो ना कुछ रहता है तो गुणांक 1 रहता है। जैसे मान लीजिए -x² में x² का गुणांक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ठीक है। कितना बच्चे बोलते हैं कि माइनस होगा, नहीं माइनस नहीं होगा, यहाँ पर 1 छुपा रहता है तो इसका गुणांक हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये हमारा गुणांक हो गया। इसके चौथा टॉपिक हो गया पद के प्रकार, ठीक है। तो पद कै प्रकार के होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पद 2 प्रकार के होता है, पद 2 प्रकार के होता है। एक होता है सजातीय पद
और एक होता है विजातीय पद। क्या होता है? सजातीय पद और एगो विजातीय पद होता है। ठीक है, तो सजातीय पद का मतलब होता है कि एक जैसा होना चाहिए। सजातीय पद का मतलब हो गया कि एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कितना एक से है और ये 2x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। तो अंक को नहीं लेना है। जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे 3x हो गया, तो इसमें 3 हो गया, इसमें 2 हो गया। ठीक है, तो अंक अलग अलग हो सकता है, गुणांक जो होगा उसका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमको देखना है x और y जो चार मान होता है वो हमको देखना है कि एक जैसा होना चाहिए। तो ये हो गया सजातीय। जैसे मान लीजिए 3y + 5y, ये हो गया सजातीय। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आ गया 3a बटा में आ जाएगा 3a आदि 4/5a, तो ये भी एक तरह से सजातीय है, क्योंकि अंक को हमको नहीं देखना, हमको देखना ये वाला ये भी है और ये वाला ये भी है। तो ये हो गया सजातीय। जैसे मान लीजिए 3x² y 4xy 3xy और 4xy, तो ये भी एक तरह से सजातीय हो गया। और विजातीय पद का मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एगो 2x हो जाएगा, एगो 2y हो जाएगा, तो भले अंक एक जैसा हो लेकिन ये विजातीय हो, क्योंकि ये x वाला हो गया, ये y वाला हो गया। ठीक है, दूसरा जैसे मान लीजिए 3x² हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 5x, तो ये x वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पर ना कुछ पावर है तो एक हो गया, ये x² वाला हो गया, तो ये भी अलग है। ठीक है, ये भी अलग है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? विजातीय पद कहते हैं। अगला टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छा है कि हम पद का घात। क्या होगा? पद का घात। घात का मतलब होता है पावर। ठीक है, पद का जो पावर होता है। ठीक है, दो रंग का पद होता है, एगो बहुपद का घात अलग होता है, ठीक है, और एगो पद का घात अलग होता है। तो पद का घात में हम क्या देखेंगे कि है ना, पद का घात का मतलब होता है कि चर का योग। चर का योग, पद का जो घात होता है ना, चर का योग होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई अंक है, ठीक है, जैसे 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 का पावर अगर कोई पूछेगा 2 का घात कितना हो जाएगा, तो ना कुछ होता है, तो अंक पर भी एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 5 के कहेगा, 5 का घात कितना हो जाएगा, तो ये भी एक ही हो जाएगा। x का घात ना कुछ है तो अभी 1 का घात यानी पावर 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए y² है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? y²। स्क्वायर बोलते हैं पावर 2 को। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये तो सिंपल हो गया, और यहाँ पे बात करने वाले जैसे मान लीजिए 3x y का घात अगर लिखना होगा, 3x और y का घात कितना होगा, तो बच्चा सब यहीं पे विद्यार्थी सब कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ये सब याद रहता है बच्चा सब को, 2 देख दिया तो 2 हो गया, 3 देख दिया पावर में तो 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमको देखना है कि x और y का घात कितना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो अगर ये दोनों पद हो गया, ये 3xy पद है, तो अगर इसका अगर घात बोलेगा, पावर कहेगा लिखने के लिए, तो क्या करेंगे, इसका पावर जुट जाएगा 1 और 1, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा ही 4abc रहेगा, इसका घात कहेगा लिखने के लिए, तो हम ये तीनों 4 जो है ना, तीनों 4 का क्या करेंगे, पावर को लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 1 का हो गया 1, इसका भी 1, इसका भी, तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3। अगर मान लीजिए हमको ऐसे x² y² और z का घात लिखना है, क्या करना है, 5x² y² और z का घात लिखना है, तो इसका पावर कितना आ जाएगा, तो हम इस तीनों का जो 4 मान होता है x y वाला, उसको पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ 2 जोड़ 1, ठीक है, हो जाएगा 5। तो ये पूरा पद का घात हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत वीवीआई चीज़ है, जो छोटी छोटी बातों को हम लोग को सीखना है और धीरे धीरे मजबूत मैथ को करना है। अब अगला टॉपिक है बहुपद के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक है बहुपद क्या है। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है, तो हम शुरू में बता दिए थे कि बहुपद का अर्थ होता है अनेक पद, अनेक पद हो उसको बहुपद कहेंगे। इसे मान लिया जाता है कि मान लीजिए बहु मतलब होता है अनेक, और पद माने पद, पद मतलब हिस्सा, भाग। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुपद, जैसे मान लीजिए अगर 2 कहेगा कि बहुपद है, तो हाँ अंक भी बहुपद है, क्योंकि इसका ना कुछ पावर होता है तो कितना होता है 1, इसलिए 2 भी बहुपद है। कोई कहेगा शून्य बहुपद है तो वो भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए 3x, एक तरह से ये भी बहुपद है, भले इसमें एक ही पद हो लेकिन इसको हम बहुपद कहते हैं। दूसरा हो गया 3x + 6,
तो ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें दो गो पद है। ठीक है, अगर कोई कहेगा नहीं 3x² प्लस 6x प्लस 6, ठीक है, ये बहुपद है, तो हाँ ये भी बहुपद है। ठीक है, और आगे बात क्या होता है कि वो सारा चीज़ बहुपद हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेन जो सबसे VVI है, जो 9th और 10th दोनों में एग्जाम में भी पूछता है, वो है बहुपद का पहचान। बहुपद का पहचान, किसको हम बहुपद कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे, ये VVI, बहुत VVI जो मैथ के लिए जानना जरूरी है। और कोई भी मैथ बनाने से पहले, प्रश्नावली बनाने से पहले, उस मैथ का जो चैप्टर का जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, अप्रोच होता है, वो चीज़ जानना बहुत जरूरी है। तब जाकर हम प्रश्नावली में क्या करेंगे। और मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि हम सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसमें जो भी चीज़ दिया रहता है, VVI जो भी मेन बात होता है, वो बच्चों को हम क्या करते हैं, बता देते हैं। उसके बाद ही चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई पहलवानी करने जाना है, किसी को लड़ाई करना है, तो पहले उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, तब जाकर एक्सरसाइज बनाया जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर मेन है कि बहुपद का पहचान क्या है। तो पहला क्या होता है कि है ना, एक्स और वाई यानी चर का पावर, जो घात होता है ना, घात माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में है एक्स और वाई का पावर, है ना, घात अगर माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कहेगा कि नहीं एक्स की पावर 2 प्लस 6x, ठीक है, ये बहुपद है, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसका पावर क्या है, माइनस में। कोई भी अगर है ना एक्स वाई का अगर पावर माइनस में रहेगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, दूसरा होता है कि एक्स वाई यानी जो होता है चर, एक्स वाई की जगह पर हम ABCD भी रख सकते हैं। चर का जो घात है ना, चर बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बटा में नहीं होना चाहिए। अगर बटा में होगा तो हम क्या करेंगे, वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, एक्स और वाई का मान बटा में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई दे देगा पहचानने के लिए, जब हम प्रश्नावली बनाएंगे ना तो क्या करेंगे, उसमें दिया रहेगा कि है ना, ये बोलेगा कि बहुपद है, तो देख लो यहाँ पे एक्स जो है ना वो बटा में है, इसीलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि एक्स और वाई जो चर होता है ना, वो रूट में नहीं आना चाहिए। रूट ऐसे रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई का रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर एक्स वाई है तो क्या करेगा, वो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दे देगा 3x² प्लस 2 रूट x प्लस 6 और कहेगा ये बहुपद है, तो देखना यहाँ पे क्या है, बहुपद नहीं। यहाँ पे पावर ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो x का मान है जो रूट में, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद होने का मतलब होता है कि पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, एक तरह से प्लस में होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले घात को क्या करना है, माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा एक्स वाई बटा में नहीं होना चाहिए। तीसरा एक्स वाई का मान जो है रूट में नहीं होना चाहिए, तब जाकर हम उसको क्या करेंगे। और यही चीज़ प्रश्नावली में जब बनाएंगे तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाएगा। अब अगला पॉइंट है कि बहुपद का घात। अगला पॉइंट जो स्टार देके हम लिखते हैं, बहुपद का घात, बहुपद का घात। ठीक है, यानी अगर देख कर ही पता चलता है कि बहुपद का पावर कितना है। एगो इससे पहले बन रहा है कि पद का घात, वो अलग हो, छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुपद का घात है, तो बहुपद का घात मान लीजिए अगर है ना, तो इसमें होता है कि सबसे अधिक घात वाले पद के घात का योग। ठीक है, इसमें बहुत राज छुपा हुआ है। ठीक है, घात का योग, इसमें भी बच्चा कन्फ्यूजन कर देता है कि देख के थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है। जैसे मान लीजिए कि बहुपद का घात है, अगर सवाल में रहेगा 3x² प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, तो इसमें दो गो चर है, क्या करेंगे, दो गो चर है, एक्स वाला यहाँ पे, एगो यहाँ पे, तो ये स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा आएगा, जैसे यहाँ पे 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सवाल में ही देकर मान लीजिए जैसे 4x की पावर 3 5x² प्लस 6x प्लस 6 का घात अगर पूछे तो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना होगा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, पावर 3 हो गया, यहाँ पे 2, अंक से हमको माने मतलब नहीं है। ठीक है, अंक से गुणांक होता है, उससे क्या करेंगे, माने मतलब नहीं, हमको पावर देखना है। जैसे यहाँ पे x का पावर 1 हो गया, यहाँ पे x के पावर 2 हो गया, यहाँ पे x के पावर 3 होगा, तो सबसे बड़ा वाला पद जो होगा ये वाला, जैसे 3 होगा, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे गलती क्या कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हो गया 3x² y प्लस 6x y का अगर घात लिखना है तो कितना होगा, ठीक है। यहीं पे बच्चा क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे शुरू में होता है कि देख लिए कि 2 हो गया तो इसका घात 2 हो गया, यहाँ पे 3 है तो इसका घात क्या होगा, 3 होगा। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे देखना है कि हमको सबसे बड़ा पद कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला ए है, पावर 2 ये है, तो आप देख कर ऐसे लग जाएगा कि इसका कितना हो जाएगा, पावर 2 होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये बात रखना है कि पदों के घातों का योगफल, पदों के, तो सबसे पहले बड़ा घात वाला पद ये हो गया, तो इसका जो योग अति घात का योगफल होगा इसका हो जाएगा 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ये हो गया बहुपद का घात हो गया। और इसके अगला पॉइंट है जो वो भी मेन है, वो है बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्या है कि मानक रूप का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मानक रूप का मतलब क्या होता है, घात के अनुसार, घात के अनुसार, ठीक है, पद के अनुसार नहीं, घात के अनुसार बढ़ते या घटते क्रम में सजाना, घटते क्रम में सजाना। अगर कहेंगे आगे है ना, आगे जो प्रश्नावली बनाएंगे उसमें भी रहेगा कि बहुपद का क्या करना है, मानक रूप लिखना है, घात के अनुसार क्या करना है, सजाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है, 5x² 4x3 + 6 + 3x, इसको क्या करना है, मानक रूप में सजाना है। तो मानक रूप में हम दो तरह से सजा सकते हैं, एगो घात के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएंगे या घात के अनुसार घटते क्रम में सजाएंगे। जैसे इसमें पावर कितना हो गया, 4 के पावर 3, तो सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे, घटते क्रम में सजाएंगे तो ये हो जाएगा 4x के पावर 3, फिर 2 वाला को लिखेंगे 5x², फिर 3x + 6। हम x y के पावर के अनुसार क्या करेंगे, सजाएंगे। ये नहीं कि अंक जैसे 4 हो गया या 5 हो गया 6 हो गया तो अंक के हिसाब से, गुणांक के हिसाब से नहीं सजाएंगे। जब भी कहेगा मानक रूप में तो हम घात पावर के हिसाब से सजाएंगे। तो ये हो गया घटते क्रम में, घटते क्रम में। अगर इसी को हम क्या करेंगे, इसको हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यह लिखेगा 6, फिर 3x के पावर इतना, 5x² + 4x के पावर 3। तो ये घात के अनुसार, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो ये हो गया क्या हो गया, बढ़ते क्रम में हो गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बढ़ते क्रम। इस तरह से ध्यान रखना है कि जब भी हमको सवाल में कहेंगे कि मानक रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, हम उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा देंगे। तो अब अगला टॉपिक है जो बहुत ही खास चीज़ है कि यहाँ पे आता है बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार, यानी बहुपद का वर्गीकरण कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो बहुपद को क्या किया गया है, 2 तरीका से बांटा गया है। पहला क्या है कि घात के अनुसार, पहला घात के अनुसार, ठीक है, और दूसरा पद के अनुसार, पद के अनुसार, यानी बहुत पद को क्या करेंगे, 2 तरीका से क्या किया गया है ना, बांटा गया है। पहला क्या होता है कि घात के अनुसार, दूसरा होता है पद के अनुसार। घात के अनुसार पहला होता है रैखिक बहुपद, पहला होता है रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, ठीक है। क्या करेंगे, पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा है ना त्रिघात बहुपद। अगर पद के अनुसार बोलेंगे तो एक पदी, दूसरा द्विपदी, ठीक है, या इसी को बोलते हैं एक पद, ठीक है, या द्विपद, या इसी को बोलते हैं त्रिपदी या त्रिपद बहुपद, ठीक है। तो इसमें एक और आ जाता है शून्यक बहुपद, जो एक्स्ट्रा आता है, इसमें शून्य बहुपद हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है, कि रैखिक बहुपद किसके कहते हैं। तो इतना जरूर ध्यान रखना है कि बहुपद है ना 6 प्रकार से होता है, लेकिन इसमें बांटा गया है कि घात के अनुसार होना चाहिए और पद के अनुसार होना चाहिए। घात के अनुसार क्या है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और पद के अनुसार है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या शून्यक पद करते हैं, ठीक है। तो घात के अनुसार हम पहला पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे घात के अनुसार, ठीक है। घात के अनुसार जो बहुपद होता है वो होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ये भी बहुत एक भी आया है। रैखिक बहुपद का मतलब हो गया कि जिस बहुपद का घात 1 हो, यानी जिस बहुपद का घात
घात का मतलब होता है पावर, ठीक है, पावर एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे 2, ठीक है, इसका भी बहुपद है ना, घात एक ही होता है, जैसे 3x हो गया, ये भी बहुपद हो गया, 3x + 2 हो गया, ये भी है ना रैखिक बहुपद हो गया, क्योंकि इसका x और y का जो पावर होता है अगर एक होना चाहिए तो होगा रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, सॉरी इसी में और आता है कि इसका पहचान क्या होता है, व्यापक रूप के बोलते हैं इसको, रैखिक बहुपद का है ना व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब होता है कि लिखने का तरीका, क्या होता है, लिखने का तरीका, या मान लीजिए इसको पहचानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे कि हम बहुपद होता है, तो बहुपद क्या होता है ax + b, ठीक है ना, व्यापक रूप हो गया ax + b, जहाँ ए बी पूर्णांक हो गया, अंक कोई भी अंक हो सकता है, जिससे अगर हमको रैखिक बहुपद करना है तो ए बी अंक हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2x + 3, ठीक है, ये हो गया द्विघात, सॉरी रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। इसमें अगर हम इसको हल निकालेंगे तो एक होगा, एक ही हल निकलेगा, एक नहीं मतलब कि एक ही हल निकलेगा, या तो x और y का मान जो भी होगा जो एक ही निकलेगा, ठीक है। अगर इसको हम शून्यक भी बोलेंगे तो शून्यक भी एक ही होगा। हल किसको बोलेंगे, शून्यक किसको बोलेंगे, तो हम आगे बता देंगे। शून्यक कहा जाता है कि सवाल में हम रखने पर अगर उसका मान 0 आ गया, ठीक है, जैसे 1 2 3 -1 2 3 कुछ भी रखेंगे, अगर सवाल में रख के अगर उसका मान 0 आ गया तो हम उसको शून्यक बोलेंगे। इसको हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर यही चीज़ है। दूसरा टॉपिक है इसमें कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जैसे नाम से ही पता चलता है, द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब होता है क्या होता है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी जिस बहुपद का घात यानी पावर 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए x², ठीक है, ये पद के अनुसार एक ही पद है, लेकिन घात के अनुसार इसका पावर क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। 3x² प्लस ऐसे 2x + 6, भले इसमें 3 पद है लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, पावर के अनुसार एक ही है, तो इसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, इसको लिखने का तरीका होता है ax² + bx + c, ax² + bx + c, जहाँ मान लीजिए है ना x हो गया 4, x हो गया 4, लेकिन a b c एक पूर्णांक लिख देंगे। पूर्णांक का मतलब होता है कि अंक में हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ठीक है। और इसका अगर हल कहेगा, हल का मतलब होता है x y का अगर मान निकलेगा तो 2 निकलेगा। द्विघात बहुपद का जो हल होगा वो 2 होगा, या शून्यक भी इसका 2 होगा, ये भी रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में 9th और 10th दोनों में पूछता है कि द्विघात बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगला आता है, इसी में अगला आता है कि घात के अनुसार वो तीसरा आता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये सब रटने वाला नहीं, ये सब नाम से ही पता चल जाता है कि त्रिघात किसे कहते हैं, ठीक है। त्रि मतलब होता है 3, त्रि मतलब 3, घात मतलब पावर, यानी जिसका पावर क्या हो 3 हो उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है, उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहेगा x3, ठीक है, तो ये भी त्रिघात बहुपद है, ठीक है, x3 भले पद एक ही हो लेकिन इसके पावर कितना है 3 है, इसीलिए ये त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। इसके बाद हो जाता है मान लीजिए 3 2x² + 4x + 6, ठीक है, इसमें माइनस प्लस के जगह पर माइनस भी रहेगा, फिर भी हम इसको क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। इसका भी लिखने का तरीका जो होता है व्यापक रूप होता है, वो याद करना है, हर हाल में याद करना होता है। जैसे ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, जहाँ अगर मान लीजिए a b c d हो गया ना, पूर्णांक लिख सकते हैं। पूर्णांक मतलब होता है माइनस भी हो सकता है और प्लस में हो सकता है। और यहाँ पे क्या देखना है कि त्रिघात बहुपद का अगर हम हल निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो 3 को निकलेगा, ठीक है, या शून्यक बोलेंगे तो क्या करेगा
3 निकलेगा। त्रिघात बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये सब बात को ध्यान में रखकर एकदम बारीकी से समझना पड़ेगा, तब जाके मैथ आसान हो जाएगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि बहुपद का मान। ठीक है, एक होता है बहुपद का मान, ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, या और दूसरा होता है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, मान और शून्यक में क्या अंतर है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सवाल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3x² + 2x + 2 है। ठीक है, इसमें है ना, इसमें क्या करना है कि x की जगह पर बराबर इसको 0, x की जगह पर क्या करेंगे, जब x बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, अपना मन से या सवाल में दिया होगा कि जब x बराबर 1, 2, 3 होगा, 4 होगा, माइनस होगा, तो उसका मान निकालना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, तो हम इसमें रखेंगे। ठीक है, रखेंगे और इसको हल करेंगे कि इसका मान कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 है और x² है। x², 3 और x² के बीच में गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसके बाद गुने x² के जगह पर हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर रखेंगे, फिर उसके बाद 2 रखेंगे, फिर 2 गुने यहाँ पे x हो जाएगा, फिर जोड़ रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 3, उसके बाद x² की यानी x के स्क्वायर का मतलब गया 1 गुने 1 बराबर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये कितने बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है कि 1 गुने 1 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, x² का वैल्यू हो जाएगा 1। उसके बाद इसमें 2 को क्या करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो 3, 2 और 1 हो जाएगा, तो 5 और 1 6। इसका मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कि शून्य किसको कहेंगे, शून्य जैसे मतलब कोई भी सवाल हो। ठीक है, इसी सवाल को हम ले लेते हैं, इतना, अगर इसमें क्या करेंगे, ऐसा अंक रखेंगे। ठीक है, 1 भी रख सकते हैं, बटा में 1/2 भी रख सकते हैं, -2 1 रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें ऐसा अंक रखेंगे जिसका आंसर, इसको रखने के बाद आंसर क्या हो जाएगा, अगर 0 आ जाएगा, ठीक है, तो हम वो संख्या उसका शून्य कहलाएगा, नहीं तो उसका संख्या वो हल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका 1 रखेंगे तो 0 नहीं आया, अगर 1 रखने के बाद अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो 1 इसका शून्य कहलाता। ठीक है, तो यहाँ पे अनुमान लगाते हैं कि कौन सा संख्या रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम रखते हैं, देखते हैं -1 के रख के देखते हैं कि जब x बराबर कितना हो जाएगा, -1, तो हम इसमें मान रखते हैं, जैसे 3 गुने, ठीक है, -1 के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 गुने -1 फिर +1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, माइनस गुने माइनस होता है प्लस ही हो जाता है, +1, ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो जाएगा +1, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 फिर -2 +1। ठीक है, तो ये शून्यक नहीं हो जाएगा, लगभग इसको अगर हम माइनस बना लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम दिखाने के लिए कह रहे हैं कि इसको अगर हम माइनस बना लेंगे, सवाल में माइनस दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर जैसे मान लीजिए इसको माइनस बना दे, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 और 1 2 और -1 हो जाएगा -3, तो 3 में से 3 गया तो 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 0। तो 0 का मतलब ये नहीं होता है, शून्य का मतलब ये नहीं होता है कि 0 होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शून्य का मतलब क्या होता है, 0, ऐसा नहीं। शून्य किसको कहते हैं, शून्य का मतलब हो गया कि वह संख्या, ठीक है, जो सवाल में रखने के बाद आंसर 0 आता है। जैसे मान लीजिए -1 को हम क्या किए, इस सवाल में रख दिए, इसका हल निकाले तो इसका मान आंसर आ गया, तो ये इसका शून्य कहलाएगा, हल भी कहलाएगा, लेकिन ये -1 जो है ना, इसका शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे बढ़े, हम एक